हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में पुनरुत्थान सीरीज़ की कॉमिक कालांतर का दूसरा और अंतिम भाग, नई दिल्ली वर्तमान काल। साथियों, अभी बहुत से इंसानों ने कालिकों की सत्ता स्वीकार नहीं की है और ब्रह्मांड रक्षक उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आओ हम उनको ढूंढ कर ख़त्म करें। ब्रह्मगणों की कृपा से उनको ऊंचा मकाम हासिल होगा जो अपनी वफादारी साबित करेंगे। बोलो, किस किस को चाहिए ये मौका। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। वाह, क्या बात है। आए तो मानवों को सक्षम बनाने थे, पर बना दिया पालतू कुत्ता। पकड़ो इनको। बधाई हो दोस्तों, हमने अपनी मौत को अपने पीछे लगाने में 100% सफलता हासिल कर ली। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा रोल एक भगौड़े का होगा। इसे नीति कहते हैं, ब्लैक कैट। वैसे भी हम भाग नहीं रहे बल्कि भगा रहे हैं। अब हमें अलग अलग दिशाओं में भागना है और अपनी अपनी टीम को सिग्नल भेजना है। बाकी का काम उनका। नक्षत्र ने अपना काम कर दिया साथियों, अब हमारी बारी। मैं तैयार हूँ, और मैं भी। ये भंवर तिलिस्म है। जब ये एक्टिव होगा तो स्या मानव तीव्र भंवर की चपेट में आ जाएंगे और वो बचने के लिए हाथ पैर मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि हम इस पर तिलिस्म का रत्ती भर भी प्रभाव जबकि हम पर इस तिलिस्म का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत आसान रहा, हम जल्दी इन पर काबू पा लेंगे। गुड, अब टीम बी की पोजीशन भी मालूम करनी चाहिए। टीम बी, क्या पोजीशन है। पोजीशन हमेशा की तरह नंबर 1 है तिरंगा। जादूगर इनको खड़े खड़े सपने दिखा रहा है और हम इनके लिए बेड का बंदोबस्त कर रहे हैं। तुम टीम सी का जायज़ा लो, क्योंकि एक तो हमारे इम्पोर्टेड बंधु बांधव इस आधुनिक संसार की माया से बिल्कुल अनजान है, और दूसरा वहाँ का चार्ज हमारे उस भतीजे ने ले रखा है जिसके ब्रेन का बॉयलर कभी भी फट सकता है। आ गए हरामखोर से मानव। अब सुपर इंडियन इनको इनकी औकात दिखाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनके दिमाग को पंगु कर देगा। ठहरो बालक, हमारा ध्येय इनको बेबस कर बंदी बनाना है ताकि इनको ठीक किया जा सके, ना कि इनका शिकार करना। गोजो सही कह रहा है, हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा ताकि हम बिना नुकसान पहुँचाएं इनको बेबस कर दें। और कोई तरीका नहीं है, मुझे ये ब्लास्ट कर लेने दो। इनको रोकेगी गुरु घंटाल शक्ति। गुरु घंटाल के मुखौटे की जादुई शक्ति से निर्मित इस जाल से स्याह मानव निकल नहीं पाएंगे। गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। शेषकार मेरे मुष्टि प्रहार कर देंगे। पीछे तो ये बच्चा भी नहीं रहेगा। हमारी स्पीड बहुत धीमी है, इस तरह तो हम मुट्ठी भर स्याह मानवों को ही काबू कर पाएंगे, जबकि स्याह मानव हमसे ज़्यादा स्पीड से लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। पर हमारे पास चारा ही क्या है। वे संख्या में बहुत ज़्यादा है और हमें अपना काम छिपकर करना पड़ रहा है। चारा है, स्याह मानवों के गढ़ पे हमला करना होगा, एक बार में किससे ही खत्म। ये बालक अधीर ही सही, परंतु इसके तर्क में दम है। हमें सीधे कलिकों की शक्ति केंद्र पर हमला करना चाहिए। मुंबई वर्तमान काल। बचाओ बचाओ बचाओ। ओह, तो हमसे बचने के लिए यहाँ छिपे थे। अब पता चलेगा कलिकों से विद्रोह का क्या अंजाम होता है। एक भयानक मौत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हमें बचा सकते हो। हमने ये शक्तियाँ तुमको बचाने के लिए थोड़ी हासिल की हैं। जो शक्ति किसी निर्बल की रक्षा तक ना कर पाए, ऐसी शक्ति को मिट जाना चाहिए। तड़ाक। तुम बच्चों को बचाओ, मैं इनको देखता हूँ। ओके, पर 2-4 को मेरे लिए भी छोड़ देना। मैं बस कुछ ही सेकंड्स में स्पेशल गन से निकले ठोस CO2 के कड़ों से इस आग को बुझा। मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे और तुमने इन सुपर पावर युक्त मानवों को चित कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि ये हैं तो आखिर इंसान ही, और हर इंसान की तरह इनके अंदर भी कमज़ोर नर्वस है, जिनको निशाना बनाने पर ये होश में नहीं रह सकते थे। आज आप ब्रह्मांड रक्षकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत केवल आप लोगों के हाथ में ही महफूज है, और इस घटना ने एक सबक भी दिया है कि शक्ति केवल उन्हीं हाथों में रहनी चाहिए जो उसके प्रयोग के काबिल हों। हमने अफवाहों को सच मानकर ब्रह्मांड रक्षकों पर शक किया और गलत शक्तियों पर भरोसा कर सब कुछ तबाह कर लिया। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। हम इंसानों को बहकाना बहुत आसान है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी सस्ती वस्तुओं और उपहारों के नाम पर। हमको बहकाया जाता है और हम अपनों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम सबको बताएंगे कि ब्रह्मांड रक्षक गलत नहीं है, बल्कि गलत वो हैं जिन्होंने इंसान को शैतान बना दिया। हाँ, ब्रह्मांड रक्षक ही हैं हमारे असली हीरो। और स्याह मानवों का विश्वास खुद पर से डोलने लगा था। ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो जानकी है मेरी बीवी, संजू मेरे बेटे। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड रक्षकों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे घर वालों को हमारे सामने खड़ा कर दिया।
हमारे सगों की आड़ लेकर हमसे बचना चाहते हैं ये कायर, मगर बचेंगे नहीं। इनको इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं बेटा, हमें ये लोग नहीं लाए, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं। इन्होंने तो उल्टा हमारी जान बचाई है। यस पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। पहले मैं कमज़ोर था बेटा, इसलिए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता था, पर अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं बाबूजी। दरअसल ये हमसे डर गए हैं। बहक तो तुम गए हो बेटा, जो इंसानियत का वह पार्ट भी भूल गए जो कभी इस बूढ़े के कंधों पर बैठकर सीखा था। पहले मैं आपसे प्यार करता था, पर मुझे आपसे डर लगता है पापा। हमें तेरी शक्तियाँ नहीं, तेरा साथ चाहिए। मुझे मेरे पहले वाले पापा चाहिए। आप मुझे दोगे ना मेरे पापा? लौट आओ, लौट आओ, ये शैतानी शक्तियाँ छोड़ दो। प्लान सफल रहा। इनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपने अंदर की बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्लान फेल होने की सूरत में इसे मानव अपने सगे संबंधियों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असल में जो हो रहा है वह सच होकर भी सच नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये मेरा इंद्रजाल है। इन स्याह मानवों के सामने इनके जो सगे संबंधी खड़े हैं वे सचमुच नहीं खड़े। स्याह मानवों के सामने खड़े रिश्तेदार असल में उनकी मानस छाया है, जबकि उनके असली शरीर यहाँ से दूर सुरक्षित है। और इनकी छाया के माध्यम से मैं इन स्याह मानवों के मानस से संपर्क करवाकर इनकी इच्छा शक्ति को जागृत कर रहा हूँ, ताकि ये कलिकों की शक्ति से आज़ाद हो जाए। ये देखो, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। सचमुच ब्रह्मांड रक्षकों की योजना कामयाब हो रही थी। कलिकों की शक्ति धीरे धीरे घट रही थी। कालवन सतयुग। लीजिए मोहतरमा, हम तो आपकी जैली वैली से आज़ाद हो गए। अब ज़रा इन किरणों का स्वाद चक्कर बताइए कि हमारा रिटर्न गिफ्ट कैसा है। ये कोई प्रेत शक्ति है। इससे निपटने के लिए जकड़ प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। ये इसके प्रेत शरीर को जकड़ कर रख देगा और मेरी ठंडी आग इसको जीते जी नरक के दर्शन कराएगी। मेरी घन चक्रवात शक्ति इनको जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। एक बार में किस्सा खत्म। ये तो बिल्कुल गायब हो गई, यानी कि इनका अंत हो गया। फिलहाल तो इन पर विराम लग गया वीरों, किंतु ये वृक्ष रानियाँ इतनी आसानी से मिटने वाली शक्ति नहीं है। गुरु बृहस्पति आप? गुरु बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु? यू मीन देवों के देव महादेव वाले बृहस्पति? तुम धार्मिक सीरियल भी देखते हो, आज पता चला। सभी देखते हैं मियाँ, बट बताना कोई पसंद नहीं करता। ये तो विधि का विधान है कि जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी होगा। इसलिए कलिकों का जन्म और उनका कश्यप की पत्नियों के गर्भ दूषित करना पूर्व निर्धारित था, जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु पाप और पुण्य के बीच का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अगर सतयुग में ही पाप का प्राबल्य हो गया तो आने वाले युगों में तो पाप पुण्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। इसलिए ब्रह्मगणों को कालांतर पर कब्जा करने से रोकना होगा। उन्हें बंधक बनाकर धरती से दूर अत्यंत आवश्यक है। मगर यह होगा कैसे? ब्रह्मगणों को कालचित्र में कैद करके। कालचित्र यानी ब्लैक होल। मगर भला हम ब्लैक होल कैसे बना सकते हैं? और अगर किसी तरह बना भी लिया तो उसमें हम ब्रह्मगणों को डालेंगे कैसे? वह तरीका तुमको खुद ही खोजना होगा, और वह भी शीघ्र, क्योंकि कालांतर पर कब्जा करने आ गए हैं ब्रह्मगण। तो हमें रोकने के लिए तूने ये कागजी योद्धा एकत्रित किए हैं बृहस्पति, मगर हमारी शक्ति का सामना तो देवता भी नहीं कर सकते। फिर ये तुच्छ प्राणी भला हमारे सामने क्या टिकेंगे? हमारे देव भ्राता भले ही है ना हम, परंतु फिर भी हम आपको मनमानी नहीं करने देंगे। योद्धा के वार करते युद्ध का आरंभ हो गया। मेरी अभेद शक्ति का आवरण इसके कंपन को बाहर नहीं आने देगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसकी इतनी पिटाई करूँगा कि ये नाचना भूल जाएगा। तुम्हारे वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रेत शरीर पर किसी भी सांसारिक वार का असर नहीं होता। मेरी ठंडी आग तुम्हारा भक्षण करेगी। अमा यार, उल्का फेंकना बंद करो। अंतरिक्ष को खाली करोगे क्या? इसकी एक भी उल्का हमें टच भी नहीं करेगी। फिर उसको हमारी किरणें इतनी बार टच करेंगी कि यह हमेशा के लिए आउट ऑफ टच हो जाएगा। पिछली बार सबसे बड़ी गड़बड़ तुमने ही की थी। तुझे तो बेटा तब तक घुमाऊंगा जब तक तुझे उल्टी ना हो जाए। मेरी जड़ जकड़ से तुझे तेरी मानस शक्ति भी आज़ाद नहीं करा पाएगी। ये हमारी अंतिम चेतावनी है श्रीमान, अन्यथा हमारा पवित्र टकमानगन आपके रक्त से स्नान करेगा। तुझे बहुत दम है ना अपने शस्त्र पर। सोच, अगर तेरा ये शस्त्र ही तेरा शत्रु हो जाए तो? ये क्या हो रहा है? हमारा पवित्र अस्त्र इस दुष्ट से स्पर्श होते ही किसी अपवित्र शक्ति में बदल गया है। बड़ी ही कुटिल और घृणित चाल चली है तूने देवयुत। एक योद्धा के अस्त्र को उसका शत्रु बना दिया, परंतु शुक्राल के रहते तेरी चाल सफल नहीं होगी। कोशिश कर लो शुक्र शिष्य, तब तक मैं ज़रा अपने साथियों की मदद करूं।
जैसे अगर मैं अपनी जीवन शक्ति से इस प्रेत को जीवित शरीर के अंदर डाल दूँ तब इस प्रेत को शत सूर्य की ज्वाला की पीड़ा का आभास होगा और तू मृत होकर भी जीवित है। परंतु अगर तेरे शरीर को तेरी आत्मा के बजाय तेरी शक्ति चलाए तो देवदूत ने मुझे मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, तब प्रिंस ने मेरी मदद की थी, पर अब तो प्रिंस भी नहीं है। वाह, अद्भुत है तेरी शक्ति। इन अचल जड़ों को भी चलायमान कर सकता है, पर अब इनमें मेरी जीवन शक्ति है। ये तेरी नहीं मेरी बात मानेंगी और बीज मानस आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होने के बाद वो किसी को कैद नहीं रहने देगा। असमय की शक्ति की कोई काट नहीं है। असमय किसी का भी अच्छा समय पलटने की क्षमता रखता है और तुम्हारे आखिरी मोहरे के पिटने के साथ ही सारे अवरोध हट जाएंगे। अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि कालांतर अब सतयुग में भी हमारा है और कलयुग में भी। बहुत देखभाल कर ली तूने साधु, सामने से हट, क्योंकि कालांतर के असली मालिक आ चुके हैं। तिलिस्म देव के रहते कोई भी काली शक्ति कालांतर पर कब्जा नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या समस्या है? दर्शन, ऐसे रास्ते से हटाओ। ये मुझे क्या रास्ते से हटाएंगे? ये तो मेरे त्रिशूल का एक बार भी नहीं झेल पाएंगे। झेल तो तू भी मेरा भी प्रहार नहीं पाएगा साधु। बहुत दम है तुझे अपने वार पर। तो फिर महाकाल के तांडव से बचकर दिखा। मेरी ज्वाला के बारे में तेरा क्या कहना है साधु? तेरे समस्त ताप को अवशोषित कर सकती है रुद्र की चंद्र शक्ति। तेरे अंदर के समस्त ताप को सोख कर अभी तुझे भंगुर करती हूँ मैं योगी। सोख लो, पर याद रखना, जिस ताप को तुम सोख रही हो वह तेरे ही साथी के प्रचंड ऊष्मा है। अब देखना यह है कि तुम में अपने ही साथी के ताप को सोखने की शक्ति है या नहीं। नहीं सह पाई, सह तो तुम भी नहीं पाओगे। मेरा मानसिक वार तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। मानसिक वार कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु कभी वो यौगिक शक्ति से नहीं जीत सकता, क्योंकि यौगिक शक्ति तन और मन की मिली जुली शक्ति को कहते हैं, जिसकी काट इस संसार में नहीं है। इस योगी ने तो अकेले हमारे सभी साथियों को पीट डाला। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? दैवीय शक्तियों को तो हमने पंगु कर दिया था, पृथ्वी के चारों ओर पाप की चादर फैला दी थी। फिर यह दैवीय शक्ति कमज़ोर क्यों नहीं हुई? यही तो पता करना है, और यह काम तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे अंदर समय में झांकने की शक्ति भी है। मुझे बताओ कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई है? वर्तमान काल। ओ नहीं, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हमारे द्वारा कलुषित किए गए अधिकांश मानवों ने शक्ति लौटा दी, और जो पापात्माएं हमारे इशारे पर ब्रह्मांड रक्षकों को नेस्त नाबूद करने गए थे, या तो वे पकड़े गए या भाग गए। और क्या, हमने जिन ब्रह्मांड रक्षकों को कलुषित किया था वो ना जाने कैसे ठीक हो गए, और उनका निशाना हमारा शक्ति केंद्र है। क्या? कैसे? वे ठीक कैसे हो गए? किसने किया उनको ठीक? ये तो पता नहीं चल रहा, पर यह दिख रहा है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कौन है वह? सुपर कमांडो ध्रुव। यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता है लीडर, बस सही समय पर सही वार करना होता है, और आपको मंजिल पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे जब हम ब्रह्मगणों से मात खाने के बाद अपनी रणनीति बना रहे थे। ध्रुव, मेरे इस तिलिस्मी यंत्र ने तुम्हारे अंदर की सारी तिलिस्मी आग खींचकर तुमको स्वस्थ कर दिया। मैं ये सूचना बाकियों को देखता हूँ। नहीं वेदाचार्य जी, आप अभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ, बल्कि आपको सबके प्रतिरूप बनाने हैं और अपने तिलिस्म के ज़रिए असली हीरोज़ को अंडरग्राउंड करना है। मगर क्यों? ताकि हम दुश्मन की शक्ति का सही आंकलन कर सकें। हम पिछली बार इसलिए हारे क्योंकि हमको उनकी चालों का अनुमान नहीं था, पर अब ऐसा नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि जीत उनकी हो रही है, पर जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पता होगा कि उनका अगला वार क्या होगा। और बस तुम सबको ऐसा लगा कि हम सब खेल से आउट हो चुके हैं, जबकि हम तुम्हारा खेल खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। तेरे बाकी साथियों को तुम ठिकाने लगा चुके हैं, अब तो ही बचा है। वैसे तुझे भी वैसे ही मुक्त करेंगे जैसे बाकियों को किया है। ये तिलिस्मी यंत्र तुम्हारे अंदर की स्याह ऊर्जा को काट देगा। वेदाचार्य के द्वारा बनाया गया ये तिलिस्मी यंत्र कमाल का है। ये तो स्याह शक्ति को ऐसे काट रहा है जैसे आग को पानी काटता है, झाग को पानी काटता है। सुपर हीरोज़ के प्रयासों से कुछ ही देर में स्याह मानवों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंसान महान अपने कर्मों से बनता है, अतिरिक्त शक्तियों से नहीं। तुम लोग सही थे ब्रह्मांड रक्षकों, और मैं गलत। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आशा है कि अगली बार ये गलती कोई नहीं दोहराएगा। तुम लोग वापस आ गए? आना ही था, आगे फाइनल फाइट तो यही होनी है। परंतु हमारा मुख्य शत्रु है कहाँ? वह तो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं इतने महानायकों की भीड़ देख भाग तो नहीं गए कायर? नहीं, वह अपने मुख्य शक्ति केंद्र को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। कालांतर क्षेत्र, वर्तमान काल। ज़रूर वे किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है तेरे पास समय को पलटने की शक्ति है,
पर तेरा ये वार मुझ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर समयरोधी आवरण चढ़ा रखा है, जिसके कारण मुझ पर काल का कोई असर नहीं हो सकता। सचमुच इस पर मेरे पलट समय का असर नहीं हो पा रहा है, परंतु तुझ पर मेरी शक्तियों का असर अवश्य होगा। तुम सब बेबस हो गए, अब देवयुद्ध की बारी है। अब तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी, क्योंकि मैंने कालांतर द्वार खोल लिया है। और जानता है हमने कालांतर से क्या स्वतंत्र किया है? खुद को। हा 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 हा। उह, हम अपने ही शस्त्र से उलझकर रह गए और देवयुद्ध ने कालांतर तिलिस्म खोल लिया। यही तो योजना थी इस दुष्ट की, हमें उलझाकर अपना हित साधना, और इस कृत्य में वह सफल भी हुआ। तुम तो खुद को युद्ध नीति का महान ज्ञाता कहते हो ना, तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। ऐसा दावा तो मैंने कभी नहीं किया, परंतु यदि प्रश्न मेरी प्रतिष्ठा का है तो कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के अनुसार इनको रोकने का एकमात्र उपाय है काल क्षेत्र का निर्माण करना, परंतु यहाँ काल क्षेत्र निर्माण करने की क्षमता किसी में नहीं है। काल क्षेत्र के लिए आवश्यकता होती है एक सघन पिंड के निर्माण की, और यहाँ एक महानायक ऐसा है जो यह कार्य कर सकता है। बस उनकी थोड़ी सहायता करनी होगी। इस तरह तो ये मेरे शरीर की मदद से इनको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, पर मैं इनको कैसे रोकूं? यहाँ कोई ऐसी जीवित चीज़ नहीं जिसके अंदर, एक मिनट, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, बस वे अचल होते हैं, लेकिन अब अचल नहीं होंगे। इनको चलाएगी मेरी आत्मा। पहले अपने शरीर को ही निष्क्रिय करूं। इसका दिल का छेद तो ऐसे भर रहा है जैसे कभी था ही नहीं, जबकि मेरे घाव तो तभी भरते हैं जब मेरे शत्रु को क्षति पहुंचती है। इसका मतलब ये कलिकों की शक्ति के कारण हुआ है। एक ही युक्ति हर बार नहीं चलती, अब तेरे खुद की बारी है। ये देख कलिकों की काली लपट। उफ, ये तो मुझे तड़पा रही है। सही कहा, एक ही युक्ति बार बार नहीं चलती। बहुत अच्छे भेद। इस आवरण के बाहर ना तो ये खुद आ पाएगा और ना ही इसकी कोई शक्ति। कमाल कर दिया तुमने। ये कमाल मेरा नहीं बल्कि शुक्राल का है, जिसने मानसिक संदेश भेजकर यह आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मेरे दिमाग में जड़ के अंदर जाने का आइडिया भी शुक्राल नहीं डाला। ओह, तुमने इस शरीर को बेबस कर डाला। मुझे इससे अपनी जीवन ऊर्जा वापस खींचनी होगी। और अब मुझे शुक्राल का एक और मानसिक संदेश मिल रहा है। मुझे हवा में एक पिंड का निर्माण करना है। शुक्राल के अनुसार मुझे अपनी घूर्ण शक्ति को उस स्तर तक ले जाना है ताकि यह पिंड एक ब्लैक होल बन जाए। पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? रोको इसे, वरना ये हमें एक ऐसी यातनापूर्ण कैद में डालेगा जिससे हम सदियों तक नहीं निकल पाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे जान चली जाए पर वेगा अपने हाथ नहीं रोकेगा। हमें यातना देने से पहले ही हमारी यातना का शिकार हो जाएगा। मैं उस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर डालता हूँ। उफ, अगर शत्रुर का वार वेगा को लग गया तो क्षण भर में इनका प्राणांत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देवियों द्वारा अपनी शक्ति खींचे जाने के बाद मुझे मेरे शरीर और मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई हैं, और मेरे रहते वेगा को कोई छू भी नहीं सकता। बल्कि छू तो अब तुम लोग किसी को नहीं पाओगे। श्रीमान देवयुत, अब हम आपको संभलने का कोई अवसर नहीं देंगे, और हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वेगा जल्दी अपना काम पूरा करने वाला है। बस थोड़ा और फिर यह पिंड बन जाएगा एक ब्लैक होल। ओह नो, वेगा उस ब्लैक होल में समा रहा है। रोको उसे, वरना फिक्र नॉट। तुम सब ने मिलकर काल क्षेत्र बना तो लिया, पर उसमें कैद हम नहीं, तुम सब होगे। ब्रह्मगणों संयुक्त हो। ये क्या हो रहा है? हा 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 हा। यह हमारी संयुक्त ब्रह्म शक्ति है, जिसके सामने कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। तुमने तो खुद ही हमारी समस्या को हल कर दिया मेरे भाई। तुम सातों को अलग अलग ब्लैक होल में डालने में ज़रा वक्त लगता, लेकिन अब तो ये काम कैंडी क्रश खेलने जितना आसान कर दिया तुमने। हर्रे! बधाई हो नायको, तुमने आधा युद्ध जीत लिया। आधा युद्ध मतलब कि अभी तुम्हारे युग की समस्या ज्यों की त्यों हैं। पर कैसे? हमने तो समस्या जड़ से खत्म कर दी। जिस जड़ को तुम खत्म करने आए वो जड़ तुम्हारे युग में ही है। तुम्हारी गलतियों से ही वो द्वार खोला जिससे ब्रह्मगण आज़ाद हुए, और अब तुमको उन्हें दोबारा उसमें कैद करना होगा। यानी हम यहाँ व्यर्थ ही आए? इस संसार में व्यर्थ कुछ नहीं होता वत्स। अब तुम सभी प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे युग को तुम्हारी ज़रूरत है। कालांतर क्षेत्र, वर्तमान काल। तेरे वार ब्रह्मगण पर तो असर कर सकते हैं, पर हम पर नहीं। परंतु हमारे से बंधन की काट तेरे पास नहीं है तपस्वी। अपनी शक्तियों पर इतना मत इतराओ दुष्टों। जिन ब्रह्मगणों की शक्ति पर तुमने यह षड्यंत्र रचा था, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। जल्दी ही ब्रह्मगण उसी कैद में चले जाएंगे जहाँ से वे आए थे।
ब्रह्मगणों की शक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है मूर्ख तपस्वी। उनसे हमें जो काम लेना था हम ले चुके। अब तो हमें तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी? हमें तेरी महाकाल शक्ति चाहिए जो हमें सृष्टि का भगवान बनाएगी। कालांतर क्षेत्र के निकट वर्तमान काल। तुम लोग हमारे वार से कैसे बच गए ये तो मुझे नहीं पता, पर इस बार तुम सबका क्रियाक्रम करने के बाद ही छोड़ेंगे। जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। जिन रहस्य मानवों की शक्ति प्राप्त कर तुम हमें मात देने में सफल रहे थे वे तुम्हारी शक्तियों का त्याग कर चुके हैं, तो इस भूल में मत रहना कि इस बार भी तुम्हारा वार चल जाएगा। संभल कट होगा। इसका एक सटीक वार हमारे शरीर की हड्डियों की संख्या बढ़ा सकता है। फिक्र मत करो ध्रुव, हड्डियों के टुकड़े करने का तजुर्बा मुझे इससे ज़्यादा है। उफ, इसने तो मेरे जूते से ही मुझे पीट दिया। तेरी असली शक्ति ऊष्मा का भक्षण करना है। आज सामरी तुझे इतनी ऊष्मा का भक्षण करवाएगा कि तेरा पेट जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। अच्छा, तू मेरा पेट भरेगा अपनी इस तुच्छ सी ज्वालामुखी की ऊष्मा से? इससे तो मेरी जीभ भी गीली नहीं होगी। सामरी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ये कितनी भी ऊष्मा निकल जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी, मगर क्या? इसकी बॉडी स्कैन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऊष्मा भी एक ऊर्जा है और मेरी यौगिक शक्ति हर तरह की ऊर्जा को जज्ब कर उसे यौगिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए खुद पर रहम कर और समर्पण कर दे। शत सूर्य के अंदर 100 सूर्य की ऊष्मा गिर गई। तेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि इतनी ऊर्जा को संभाल सके, इसलिए गीदड़ भपकी मत दे। यह दुष्ट सही कह रहा है। हमारे वंश के वीर योद्धा हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में जज्ब कर लिया था। अगर ऐसी कोई शक्ति मेरे अंदर भी होती तो मेरी गदा किसी भी मानसवार को खंड खंड कर सकती है। अपनी खोपड़ी पर रहम कर ले और हार मान जा। माना मेरे मानसवार को तेरी गदा रोक सकती है, पर अगर तेरे हाथ गदा का बोझ उठाने लायक ही ना रहें तो? ये उल्काएं मेरे लिए कंकड़ जैसी हैं। कुछ और आजमा। सचमुच कुछ और आजमाना होगा। अब तू सीधे पृथ्वी की गुरुत्व सीमा के पार जाकर गिरेगा। सभी खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये तिलिस्मी बंद तेरी शक्ति को बांध देगा। अब तू समय को नहीं पलट पाएगा। इधर मुझे इसने बेबस कर दिया और दूसरी तरफ तर्शन ने अडिक को अंतरिक्ष की तरफ उछाल दिया। अब खुद को और अडिक को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अडिक को अपनी पूंछ से जकड़ लूँ और एक झटका दूँ। बाकी इसकी खोपड़ी की चटनी अडिक खुद बना देगा। भम! और फिर बचेगा ये उल्का उत्पाती। इसकी सारी शक्ति मेरी गदा निकाल देगी। फटाक! गुरु शक्तालु ने एक बार बताया था कि श्री हनुमान एक खास में किसके सूर्यमुखी पुष्प का सेवन करते थे जिसमें सूर्य के ताप को सहने की शक्ति थी, और इसी पुष्प के कारण उन पर सूर्य के ताप का कोई असर नहीं पड़ता था। अगर मैं सही हूँ तो ये खास पुष्प यही है, और मैंने इस पुष्प का 100 गुना सेवन किया है जितना श्री हनुमान एक बार में करते थे। अब अगर ये किंवदंती नहीं है तो अब इस शतसूर्य की खैर नहीं है। इसकी बॉडी स्कैन करने से मुझे पता चल गया है कि ये जितनी भी ऊर्जा का भक्षण करती है वह अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। अगर मैं इस किरण घेरे के द्वारा ऊर्जा विसर्जन को रोक दूँ तो शीतलजा का शरीर सामरी की प्रचंड ऊष्मा को सह नहीं पाएगा। आई! तुझे नाचने का बहुत शौक है ना बेटा, तो तू डोगा की माइंस पर नाच कर दिखा। भड़ाम! उफ, ये शक्ति तो काली का अवतार बन गई है। मेरे द्वारा पैदा किए गए प्राणियों को कंदमूल की तरह काट रही है। ऐसे तो ये जल्दी मेरा सिर काटने में सफल हो जाएगी। मेरे बाकी साथी भी बेबस हो चुके हैं। एक ही रास्ता है, जब तक शक्ति मेरे प्राणियों से निपटे मुझे असमय को मुक्त करवाना होगा। कोई मुक्त नहीं होगा। तुम सब वापस वहीं जाओगे जहाँ से आए हो, या फिर खाक में मिल जाओगे। नागराज, तुम वापस आ गए? सिर्फ नागराज ही नहीं, हम भी वापस आ गए हैं। अरे वाह, यहाँ तो हमारा ही पलड़ा भारी लग रहा है। यह पलड़ा कभी भी पलट सकता है वेगा, क्योंकि हम ब्रह्मगण को ज़्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकते। उफ, ये कलिक बहुत शक्तिशाली हैं। इनको हम मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने परमाणु गगन विनाश दूत को रोक लिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। सही कहा शक्ति, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वेगा, तुम आयाम गुण बना सकते हो ना? हाँ बना सकता हूँ, मगर उससे फ़ायदा क्या? फेसलेस, असमय को आज़ाद कर दो। व्हाट? जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। ओके, ये लो कर दिया। वेगा, तैयार हो जाओ। मगर मुझे करना क्या है? असमय आज़ाद होते ही समय को पलटने की कोशिश करेगा। तुमको बस उसकी थोड़ी मदद करनी है। थोड़ा और धक्का लगाना है ताकि वह समय पलट इतना बढ़ जाए कि ताकि तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ से ये गड़बड़ शुरू हुई थी। कहाँ रह गए थे? वो मैं हकलाना बंद करो, मुझे पता है तुम शक्ति के साथ फ्लर्टिंग में व्यस्त थे। खैर, अब जल्दी चलो। परमाणु गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंड लेकर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। उनका लाइव प्रसारण आ रहा है। अगर ये इवेंट मैंने मिस किया ना तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। ओ नो, मुझे उनको रोकना होगा। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? चला गया।
ये किरणें हमें जकड़ कर होल की तरफ खींच रही हैं। मैं ट्रांसमिट होकर भी छूट नहीं पा रहा हूँ। हमारा किसी भी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, परंतु मेरी शक्ति का होगा। रुक जाओ शक्ति, तुम सबके वार ब्रह्मगणों को बाहर आने का मौका दे रहे हैं और ये सब कलुषित हो चुके हैं कलिकों द्वारा। अगर ये बाहर आ गए तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। तुम कलिकों और ब्रह्मगणों के बारे में कैसे जानते हो? मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले इस द्वार को जल्दी बंद करो। अब देर कर दी बच्चों, हम आज़ाद हो गए हैं और मैं तुझे पहचान गया हूँ। तेरी वजह से हम सतयुग में कैद हुए थे, पर अब तुम नहीं बचोगे। बड़ा कन्फ्यूजन है यार, ज़रा क्लियर करोगे यहाँ हो क्या रहा है? ये सब क्या है शक्ति? ये ब्रह्मगण है, ब्रह्मदेव की शक्ति, मगर लग रहा है ये दूषित हो चुके हैं और इनके बाहर आने से संसार को खतरा है। अगर ये खतरा है तो इनको बिल में वापस जाना होगा, मगर इनको वापस भेजना आसान नहीं लग रहा। इनकी शक्तियों से हम अनजान है, पर ये बाहर आए कैसे? शुक्र के पारगमन के प्रभाव से इनको शक्ति मिली है, तब तो आसान है। शुक्र के प्रभाव को इन तक पहुँचने से रोको, फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये काम तुम आसानी से कर सकती हो शक्ति। विचार अच्छा है, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे तीसरे नेत्र की चमक से स्याह प्रभाव कट जाएगा और ब्रह्मगण अशक्त हो जाएंगे, बाकी धक्का हम लगा देंगे। एक बहुत बड़ा खतरा टल गया था। हालांकि ये टीम वर्क है, लेकिन इस जीत का श्रेय वेगा को जाता है। सही कहा नागराज, वेगा ने ही विनिंग शॉट लगाया। हाँ, लेकिन मुझे आपत्ति है, टीम में से किसी ने मेरी बात पर शुरू में ध्यान नहीं दिया। देखा तुम सबने शुक्र की काली छाया का नमूना? यह विज्ञान की शक्ति से परे है। तुम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब रहने भी दो शक्ति, छोटी सी मुसीबत थी, उसे पहाड़ बनाने की कोशिश ना करो। ये तो ऐसे कह रही है जैसे अकेली यही झांसी की रानी वहाँ मुकाबला कर रही थी और हम यहाँ भुट्टे भून रहे थे। छोटी सी मुसीबत, अगर उनको मौका मिला होता तो। रिलैक्स शक्ति, उनको भले ही ना समझ आया, पर मुझे अंदाज़ा है कि अगर वे आज़ाद होते तो क्या हो सकता था। मगर तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हें ब्रह्मगणों और कलिकों के खतरे के बारे में कैसे पता चला। ये तो मुझे भी नहीं पता। तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ चित्र उभर रहे हैं और उसका संबंध इस खतरे से था। अजीब बात है। अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो, देखो ब्रह्मपिंड स्थापित हो चुका है, तो अब वक्त है पार्टी करने का। आई एम सॉरी शक्ति, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच कर आए, पर यह सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर जो भी हो, ईश्वर का शुक्र है कि वे आज़ाद नहीं हैं। एक बार फिर हमारे हाथ ये काला अंधेरा आया, मगर हम हार नहीं मानेंगे। एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे, और जिस दिन वापस आएंगे उस दिन ब्रह्मांड रक्षकों की कहानी होगी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।